डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को अकेला छोड़ दिया है। क्या अमेरिका और ईरान की शांति डील ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक ऐसी मुसीबत में फंसा दिया है जहां न आगे निकलने का रास्ता है न पीछे लौटने का? और क्या ट्रंप ने दुनिया के सामने नेतन्याहू की राजनीतिक औकात दिखा दी है? आज बात करते हैं उस डील की जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, लेकिन जिस डील पर दुनिया राहत की सांस ले रही है उसी डील से इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इजराइल लंबे समय से कहता रहा है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल की मांग थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता पर रोक लगे और हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों को मिलने वाला समर्थन बंद हो। लेकिन अब जो शांति समझौता सामने आया है उसमें इन मुद्दों पर कोई ठोस गारंटी नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि इजराइल के भीतर विरोध शुरू हो गया है। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों और नेताओं ने इस समझौते पर सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने इसे इजराइल के लिए तबाही बता दिया है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान मुद्दे को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में भी दरार आ गई है। कहा जा रहा है कि ट्रंप लेबनान में जारी इजरायली कार्रवाई से नाराज थे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर भी नेतन्याहू को सख्त टिप्पणियां की थी। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को अमेरिकी मदद के लिए आभारी होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिका का समर्थन नहीं होता तो इजराइल बेहद मुश्किल स्थिति में होता। अब जरा नेतन्याहू की मुश्किल समझिए। अगर वे अमेरिका ईरान डील का समर्थन करते हैं तो उनके अपने समर्थक और राजनीतिक सहयोगी नाराज हो सकते हैं। उन्हें यह आरोप झेलना पड़ सकता है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ अपने पुराने रुख से समझौता कर लिया है। लेकिन अगर वे इस डील का विरोध करते हैं तो सीधे ट्रंप प्रशासन से टकराव का खतरा है और अमेरिका ही इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। यानी एक तरफ घरेलू राजनीति का दबाव तो दूसरी ओर वाशिंगटन का दबाव। इसलिए विश्लेषक कह रहे हैं कि नेतन्याहू इस समय सांप छुछुंदर जैसे स्थिति में फंस गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह डील मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति लाएगी या फिर ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में आई यह खटास आगे किसी बड़े भू राजनीतिक संकट की वजह बनेगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने इस डील से इजराइल को कमजोर कर दिया है या यह मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में बड़ा कदम है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।